नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सैमी और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा सिक्का जिस पर भगवान शंकर जी का चिन्ह त्रिशूल बना हुआ है। इस सिक्के का लोग कहां प्रयोग करते हैं आप जानकर दंग रह जाएंगे, क्योंकि बताया जाता है कि ये सिक्का जिस किसी के भी पास होता है उस पर भगवान शंकर की असीम कृपा बनी रहती है। और इसके अलावा आपको ऐसी जानकारी देंगे कि शायद ही आपको किसी ने ऐसी जानकारी दी हो। दोस्तों, वैसे तो ये सिक्का तांबे का है और इस सिक्के पर बना हुआ त्रिशूल बेहद सजीव सा प्रतीत होता है। यही नहीं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस त्रिशूल के नीचे की ओर शिव जी का डमरू भी बना हुआ है। इस सिक्के के बारे में जानकारी जुटाने पर पता चला कि ऐसे सिक्कों की कीमत बहुत अधिक होती है, क्योंकि ऐसे सिक्कों का मिल पाना बेहद मुश्किल होता है। लोगों का मानना है कि ऐसे सिक्कों का प्रयोग लोग तंत्र साधना में भी करते हैं। तांत्रिक ऐसे सिक्कों को शमशान में रहकर तरह तरह के टोटके करते रहते हैं। एक तांत्रिक ने ऐसे सिक्कों के बारे में बताया कि ये सिक्का दो तरह से बहुत पवित्र माना गया है। इसका पहला कारण ये है कि ये तांबे का है और आप जानते हैं कि तांबे के सिक्कों और बर्तनों को हमेशा पूजा पाठ के लिए प्रयोग किया जाता है। इस सिक्के को पवित्र माने जाने का दूसरा कारण ये है कि इस सिक्के पर बना हुआ भगवान शंकर का त्रिशूल और उनका डमरू। दोस्तों, वैसे लोग ऐसे सिक्कों का प्रयोग पूजा पाठ में बहुत अधिक करते हैं। ऐसे सिक्कों को आरती करते समय थाली में रखा जाता है। लोग ऐसे सिक्कों को अपनी तिजोरी और लॉकर में भी रखना शुभ मानते हैं। कुछ लोग तो ऐसे सिक्कों को अपनी गाड़ी में भी टांगना शुभ मानते हैं। और अब दोस्तों, मैं आपको इस सिक्के पर लिखा हुआ दिखाता हूँ। ये त्रिशूल वाला तांबे का सिक्का हमारे पड़ोसी देश नेपाल का है। इस सिक्के पर हिंदी में लिखा हुआ है श्री महेंद्र वीर विक्रम सहदेव, जो कि यहाँ के राजा का नाम था। इस सिक्के के बीच में एक त्रिशूल बना हुआ है और त्रिशूल के नीचे साइड पर लिखा हुआ है नेपाल और सबसे नीचे लिखा हुआ है संवत 2020। दोस्तों, सिक्के पर दूसरी ओर लिखा हुआ है श्री भवानी। दोस्तों, 10 पैसे का ये सिक्का है जो कि संवत 2020 का है। आज की तारीख के हिसाब से 61 साल पुराना है। अगर सन के हिसाब से देखा जाए तो ये 1963 का सिक्का है। संवत के हिसाब से 2020 का है, क्योंकि आपको शायद मालूम होगा कि संवत और सन में 57 साल का अंतर होता है। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि नेपाल का होते हुए भी इस सिक्के पर हिंदी में क्यों लिखा हुआ है। इस सिक्के पर हिंदी में लिखे होने का कारण ये है कि नेपाल में हिंदी भाषा में ही लिखा जाता है, जबकि वहाँ बोली जाने वाली भाषा नेपाली है। दोस्तों, नेपाल एक ऐसा देश है जिस पर देवी देवताओं की असीम कृपा है। नेपाल ही ऐसा देश है जो कभी किसी देश का गुलाम नहीं रहा। लगभग सभी देशों पर ब्रिटेन का राज रहा है, लेकिन इस देश में ब्रिटेन घुस तक नहीं पाया, क्योंकि नेपाल के पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि नेपाल में अंग्रेजों ने घुसने की कोशिश नहीं की। अंग्रेजों द्वारा नेपाल में घुसने की पूरी कोशिश की गई, क्योंकि नेपाल भले ही छोटा देश है लेकिन इस देश में सोना बहुत अधिक है। बताया जाता है कि जब अंग्रेज पहाड़ों के रास्ते नेपाल में घुसने की कोशिश कर रहे थे तो नेपाली लोगों ने पहाड़ से पत्थर लुढ़का दिए, जिससे अंग्रेजों को काफ़ी चोटें आईं और काफ़ी अंग्रेज मर भी गए और उन्होंने नेपाल में घुसने का इरादा छोड़ दिया। इस छोटे से देश में बहुत खूबियां हैं। कोरोना की महामारी के दौरान जहां सारे देश बर्बाद हो रहे थे, वहीं कोरोना इस देश तक पहुंच भी नहीं पाया। और इसके अलावा इस देश में बहुत सारी घूमने वाली जगह भी हैं जो इस देश की संस्कृति को दर्शाती हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस देश में घूमने आना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। वो खुशखबरी की बात यह है कि यहाँ घूमने के लिए आपको कोई पासपोर्ट या वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती। लोग यहाँ ऐसे ही घूमने के लिए आते रहते हैं। नेपाल में घूमने के लिए आने वालों को एक और बड़ा फ़ायदा होता है। मान लीजिए अगर आप नेपाल में घूमने के लिए आए तो आपके पास जितने भी पैसे होंगे नेपाल में आकर 1.5 गुना हो जाएंगे। मान लीजिए अगर आपके पास 50,000 रुपये हैं तो वो नेपाल में आकर 1,25,000 हो जाएंगे और आप सही तरह से पूरा नेपाल घूम पाएंगे। दोस्तों, नेपाल में आने वाले टूरिस्ट लोगों को यहाँ ठहरने के लिए अधिक पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। यहाँ के होटल भारत की तुलना में काफ़ी सस्ते होते हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर प्रदूषण बहुत कम होने की वजह से लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ की प्रकृति में आपको शुद्ध हवा और पानी मिलता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपकी बड़ी कृपा होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।